हेलो व्यूअर्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है DI3 KYC वेब, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। उसको फाइल करने का क्या प्रोसेस होता है, मतलब हमारे जो 5-6 पर्पस दे रखे हैं, कैसे फॉर्म बनाएंगे, और उसमें जो DSCs के काफ़ी सारे लोगों को इश्यूज आ रहे हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और FAQ के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कंप्लीट प्रोसेस की बात करने वाले हैं हम, DSC इश्यूज़ के रिजोल्यूशन की बात करने वाले हैं। कुछ FAQs हैं जो आपको शायद डेली बेसिस में इसमें से कुछ ना कुछ इशू आ रहा होगा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं जूम योर स्किल CS CMA मंजू शर्मा के साथ। आइए देरी ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। अच्छा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको डेली बेसिस पर इसी तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने प्रोफेशनल फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज इस तरीके के इश्यूज़ हर किसी के साथ आ सकते हैं। हम पहले फॉर्म में चलते हैं। जैसा कि ये भी हमारा लेटेस्ट नया जो फॉर्म है वो रिलीज़ करा गया है। इसमें हमें जो पर्पस दे रखे हैं, ये सारे पर्पसेस दे रखे हैं। टोटल 6 पर्पसेस हैं। ठीक है, 6 पर्पसेस को हम भरना सीखेंगे, और कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे हम कहाँ का आप मिस्टेक कर सकते हो, उसके बारे में भी हम सारा का सारा इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आइए देरी ना लेते हुए डिस्कस करते हैं। पहले आपको क्या करना है, ये बिजनेस यूज़र के थ्रू ही लॉगिन होगा। आपको सबसे पहले अपना लॉगिन अकाउंट क्रिएट करना है बिजनेस यूज़र का, एंड देन उसके बाद आपको फॉर्म DI3 KYC वेब सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए मैंने पाथ दे रखा है। कंपनी फाइलिंग में जाके डिन रिलेटेड फॉर्म में जाके ये आपको यहाँ पर DI3 KYC फॉर्म आपको मिलने वाला है। फॉर्म ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है रीएक्टिवेशन डिन। रीएक्टिवेशन ऑफ डिन में अब पहले अगर आप देखेंगे ना, V2 में ये बहुत ही ईजी था फॉर्म, कोई इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। बट अभी जब से ये नया फॉर्म आया ना, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे इश्यूज लोगों को आ रहे हैं। तो इस वाले जो मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगी ना, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। आपको इस तरीके के इश्यूज नहीं आने वाले, ये मेरी गारंटी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है आपको जो डिन है जिसके लिए आप ये रीएक्टिवेशन कर रहे हैं, क्या वो 31 मार्च 2025 से पहले अलॉट था। पहले आपको ये कंडीशन देखनी है। क्या दूसरा आपको कंडीशन क्या देखनी है, व्हेन यूज़र हैज़ फाइल्ड वंस KYC इन MCA सिस्टम। मतलब पहले तो आपको ये देखना, आपका 31 मार्च 2025 से पहले का दिन होना चाहिए, और एक बारी MCA सिस्टम में KYC करी होनी चाहिए, और कोई भी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर या एड्रेस में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ये तीनों कंडीशन मीट होती है, फिर आपको ये वाला पर्पस रीएक्टिवेशन ऑफ डिन सेलेक्ट करना है। जैसे आप रीएक्टिवेशन ऑफ डिन सेलेक्ट करेंगे, आइए एक बार स्क्रीनशॉट में भी हम चले जाते हैं। जैसे आपने रीएक्टिवेशन ऑफ डिन सेलेक्ट करा, यहाँ पर आपको फिल नंबर 1A में डिन डालना है। डिन जैसे ही डालेंगे आपका नेम जो है प्रीफिल हो जाएगा। अगर प्रीफिल नहीं हो रहा है तो एक बारी आप हेल्प डेस्क पे टिकट रेज करिए, कुछ ना कुछ इशू हो सकता है डेटा से रिलेटेड। तो मेक श्योर आपका जो नेम है वो प्रीफिल होना चाहिए। यहाँ पर यही आपको बताया गया है, इन फिल नंबर 1A एंटर डिन बेस्ड ऑन डिन, फिल नंबर 1B विल गेट प्रीफिल्ड। इस वाली चीज़ को आपको याद रखना है। ये जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई है ना, इसके बेसिस पर आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, डिस्कस करेंगे इसको भी हम। हमारी फिल नंबर 2 में हमारा क्या रहेगा, फिल नंबर 2 रिलेटेड है एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। अब जैसे ही आपने डिन डाला, आपका जो मोबाइल नंबर है और पर्सनल ईमेल आईडी है वो ऑटोमेटिकली प्रीफिल हो जाएगी, और प्रीफिल जो होगी ना वो मास फॉर्मेट में होगी। तो आपको पीछे वाली ईमेल आईडी से पहचानना है कि हाँ ये इसी की है, आपके डायरेक्टर्स की है। और उसके बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड OTP जैसे क्लिक करेंगे, आपका ये जो एंटर OTP वाला है वो एनेबल हो जाएगा। OTP डाल के वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। सेम आपको पर्सनल ईमेल आईडी के लिए ये फॉलो करना है। सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, OTP आएगा, OTP डालेंगे। यहाँ पर आपकी ये जो फील्ड है एक्टिवेट हो जाएगी OTP डालने के लिए। वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे और आपका फिल नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपको लगता है आपको ये मोबाइल नंबर चेंज करना है या ईमेल आईडी चेंज करनी है, या आपको इस पर OTP रिसीव नहीं हो रहे हैं, तो उसको कैसे डील करना, उसको हम आगे वाले एग्जाम्पल्स में समझेंगे।
बट अभी सिर्फ ये एक प्लेन केस है जिसमें आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज नहीं है। आपको जो डिन है वो अलॉट हुआ है 31 मार्च 2025 से पहले, और आपका जो है डीएक्टिवेटेड डिन है। आपने कभी भी मतलब एक बार ही आपने एमसीए सिस्टम में फाइलिंग कर दी है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको 2015 में डिन अलॉट हुआ, एक बार ही आपने DI3 KYC फाइल कर दिया था, उसके बाद आपने फॉर्म फाइल ही नहीं करा है, मतलब वेब KYC फाइल ही नहीं करा है, और आपका जो डिन का स्टेटस है वो चेंज हो गया है डीएक्टिवेटेड। सो उस केस में, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके सेम है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, तो उस केस में आपको सिर्फ ये पर्पस सेलेक्ट करना है और अकॉर्डिंगली जैसे जैसे फील्ड ओपन होगी वो डिटेल्स आपको फिल करनी है। फील्ड नंबर 3 to 7, जैसे आप डिन डालेंगे ना, डिल के बेसिस पर आपकी सारी की सारी फील्ड प्रीफिल होने वाली है। आपको इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम सब प्रीफिल होकर आएगा, नेशनैलिटी प्रीफिल होकर आएगी, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट, इनकम टैक्स, पैन नंबर। यहाँ पर आपको वेरीफाई नहीं करना है, ये वेरीफाई का अलग पर्पस है, वो आपको मैं बताऊँगी। सो ये आपकी डिटेल जो है वो प्रीफिल होकर आने वाली है। बहुत छोटा सा फॉर्म है, बहुत टाइम नहीं लगेगा, बट आपको अपनी डिटेल्स जो है वो चेक करनी है। गलत डिटेल्स तो नहीं आ रही है, गलत डिटेल्स आ रही है तो हेल्प डेस्क पर टिकट रेज करनी है। फिर नंबर 8, 9, 10, 11 ये सारे के सारे आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाले जब आप रीएक्टिवेशन वाला सेलेक्ट करते हैं। क्यों नहीं एप्लीकेबल होंगे? क्योंकि आपने अपडेट मोबाइल नंबर नहीं किया है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सारी की सारी डिटेल्स सेम है, आपके चेंजेस नहीं हुए हैं उस डायरेक्टर के केस में। तो आपके ये जो फील्ड नंबर 8 है वो देखिए यहाँ पर अनफिल्ड आएगा। अनफिल्ड मतलब कोई भी डिटेल नहीं आएगी इसमें फिल होके, तो घबराइएगा मत, क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो अपडेट जो मोबाइल नंबर करना है उस केस में आपको फिल इन करना है। सेम गोज फॉर परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एड्रेस नहीं फिल होकर आएगा, तो घबराइएगा मत कि एड्रेस क्यों नहीं फिल होकर आ रहा है। ये सारे की सारे डिसेबल फील्ड है, वो आपकी एप्लीकेबल होंगी एज पर योर पर्पस सेलेक्टेड। नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, जो हमारा 10, 11 है, ये भी आपके डिसेबल होने वाली है। कुछ इन्फॉर्मेशन प्रीफिल नहीं होकर आएगी। आइडियली तो होना ये चाहिए था, एमसीए को ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रीफिल करके देनी चाहिए थी, ताकि पता चल सके हाँ एड्रेस जो आ रहा है और सारी चीज़ें जो आ रही हैं वो सही आ रही हैं। बट एनीवेज जैसे एमसीए चाहता है, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन चेक करनी है कि आपका नेम, पासपोर्ट, पैन नंबर वगैरह डिटेल्स वगैरह वो सही आ रही है नहीं सारी। उसके बाद आपको क्या करना है, अटैचमेंट सेक्शन आएगा, अटैचमेंट सेक्शन नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट जाने के बाद अटैचमेंट सेक्शन आएगा, अटैचमेंट सेक्शन में आपको कुछ नहीं लगाना, क्लिक करना है नेक्स्ट पे, सबमिट कर देना है फॉर्म को, और जो नेक्स्ट पेज पर डिटेल्स होंगी, ठीक है, कौन सी वाली डिटेल्स आपको बता देती हूँ। ये देखिए आपको PDF फॉर्म नज़र आ रहा होगा इसमें। सो आपको ये वाला जो सेक्शन है, अटैचमेंट वेरिफिकेशन टू बी डिजिटली साइंड बाय डिल होल्डर, ये सारा का सारा कुछ भी नहीं फिल करना है, इंक्लूडिंग ये प्रैक्टिसिंग का DSC नंबर। आपको इस पेज पर कुछ भी नहीं करना है। रिपीट कर रही हूँ मैं फिर से, जब आप पर्पस सेलेक्ट करते हैं रीएक्टिवेशन ऑफ डिन और आपकी कोई भी डिटेल्स चेंजेस नहीं हैं, आपने एक बारी एमसीए सिस्टम में DI3 KYC फाइल करा है या वेब KYC फाइल करा है, तो उस केस में आपको ये सारी की सारी डिटेल्स फिल नहीं करनी है। अब ये देखिए, ये जो येलो मार्क्ड और रेड कलर में मार्क्ड है ना, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं, इनको आपको ध्यान से रेफर करना है। मुझे पता है आप कहीं ना कहीं यहीं पे फंस रहे होंगे, तो आपको अब जैसे इन वाले पॉइंट्स को हम पढ़ लेते हैं। डिन इज अलॉटेड बिफोर 31 मार्च 2025, नो KYC इज डन इन MCA सिस्टम, देन सेलेक्ट ऑल पर्पसेस। अब यहाँ पर रीएक्टिवेशन में ही ना दो चीज़ें निकल कर आएंगी। मतलब अगर आपका जो डिन है 31 मार्च 2025 से पहले है और आपने कोई भी KYC नहीं करी है, मतलब आपने सिर्फ DI3 फॉर्म से डिन ले लिया या स्पाइस से डिन ले लिया, आप MCA सिस्टम में एक भी बारी आके DI3 KYC फाइल ही नहीं करे हैं, तो उस केस में क्या करना है, आपको सारे पर्पस सेलेक्ट करने हैं। मतलब उस केस में सारे पर्पस सेलेक्ट करने, मतलब अपडेट मोबाइल नंबर, अपडेट ईमेल आईडी, अपडेट एड्रेस, ये सारे सेलेक्ट करेंगे आप, अगर आपका डिन जो है वो डीएक्टिवेटेड स्टेट में है तो। अब उस केस में क्या होगा, DSC ऑफ डायरेक्टर एंड प्रोफेशनल विल बी रिक्वायर्ड। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपने कभी भी KYC MCA सिस्टम में नहीं करी है और आपका डिन डीएक्टिवेटेड हो चुका है ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ DI3 KYC, तो उस केस में आपको रीएक्टिवेशन ऑफ डिन सेलेक्ट करना है। उसके साथ आपको सारे पर्पसेस सेलेक्ट करने हैं, उसके साथ आपका DSC डायरेक्टर का और प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल का रिक्वायर्ड होगा। अब आप बोलोगे मैम आपने ऊपर तो बोला कि अभी DSC जो है प्रोफेशनल के और डायरेक्टर के यहाँ पर नहीं लगेंगे, यहाँ पर आप लिख रही हैं नो DSC ऑफ डायरेक्टर प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल विल बी रिक्वायर्ड।
दोस्तों ये उस केस में है जब आपने सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस सेलेक्ट करा है, मतलब आपने एक बारी एमसीए सिस्टम में केवाईसी कर दी है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस में कोई चेंजेस नहीं है, तो उस केस में आपके डायरेक्टर की और प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के डीएससी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होने वाली है। रिक्वायरमेंट कब होने वाली है? जब आप इनमें से कोई भी पर्पस सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब अपडेट वाला जो पर्पस है रीएक्टिवेशन के साथ सेलेक्ट करेंगे, उसमें आपको डीएससी की रिक्वायरमेंट होने वाली है। So for deactivated DIN, when this purpose is selected and there is no change in any details, then no DSC would be required. So यहाँ पर मैंने सेकेंड नंबर पॉइंट में यही बात लिखी है। कंक्लूजन क्या निकल के आता है? डायरेक्टर और प्रोफेशनल का जो डीएससी है वो दो केसेस में चाहिए होगा, फर्स्ट टाइम केवाईसी वेब फाइलिंग और रीएक्टिवेशन ऑफ डिन विथ चेंज इन मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। होप आपको समझ आया होगा ये वाला। इन दोनों केसेस में आपको दोनों डायरेक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स के डीएससी लगने वाले हैं, ठीक है, जब आप पहली बार केवाईसी करेंगे यहाँ पर आके, और दूसरा अगर आपको रीएक्टिवेशन सेलेक्ट करना है विद एनी चेंज, आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया, ईमेल एड्रेस चेंज हो गया, कुछ भी चेंज होता है, उस केस में आपको इन दोनों के डीएससी लगाने हैं। बट दोनों के डीएससी कब नहीं लगाने हैं? जब आपको सिर्फ रीएक्टिवेशन ऑफ डिन सेलेक्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ यही पर्पस सेलेक्ट करना है। आइए नेक्स्ट पर्पस पर मूव होते हैं। नेक्स्ट पर्पस है हमारा अपडेट ऑफ मोबाइल नंबर। आपको क्या करना है? वही सेम, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको कंपनी ई फाइलिंग में जाना है, एमसीए सर्विसेज में जाके फिर डिन रिलेटेड फॉर्म्स में जाएंगे, और ये आपको यहाँ पर DI3 KYC फॉर्म आपको नज़र आ जाएगा। आपको पर्पस जो सेलेक्ट करना है यहाँ पर अपडेट ऑफ मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है, डिन डालेंगे, डिन डाल के आपका जो नेम है वो प्रिफिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको स्क्रीनशॉट से समझाती हूँ। फील्ड नंबर 2 में क्योंकि आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है, ठीक है, आपकी ईमेल आईडी प्रिफिल होगी, इस पर आपको सेंड ओटीपी करके आपको वैलिडेशन करना है। अगर आप ये करेंगे तो ये वाला प्रिफिल होगा, ये करेंगे तो ये वाला प्रिफिल होगा, मतलब जिस चीज़ को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका अपोजिट पर ओटीपी आके वैलिडेशन ज़रूर करेगा। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अपडेट ऑफ मोबाइल नंबर कर रहे हैं। अपडेट ऑफ मोबाइल नंबर के केस में आपको पर्सनल ईमेल आईडी, जो आपकी पुरानी मेल आईडी है, उस पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा, आप वैलिडेशन करेंगे, वैलिडेशन करने के बाद ओटीपी वैलिडेट करेंगे, एंड देन आपका जो ये वाला फील्ड है वो सेम रहने वाला है। फील्ड नंबर 3 से लेके फील्ड नंबर 6 तक आपका ये सारा का सारा डिन के बेसिस पर प्रिफिल हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ तो वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा ताकि आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट ऑन दोज क्वेश्चंस। फील्ड नंबर 8, अपडेटेड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं? आप सिलेक्ट कर रहे हैं अपडेट ऑफ मोबाइल एंड ईमेल आईडी। तो यहाँ पर जो एक्टिवेट होगा ना, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर का फील्ड एक्टिवेट होगा। आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, ठीक है, ड्रॉप डाउन में आपका कंट्री कोड आएगा। कंट्री कोड गलत मत सेलेक्ट करिएगा बिकॉज ओटीपी फिर आपको रिसीव नहीं होगा, यहाँ पर ओटीपी भेजा जाएगा और ओटीपी फिर वैलिडेट करना है आपको। जैसे आप कंट्री कोड सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। अच्छा, यहाँ पर एक नई चीज़ एंटर हुई है, यहाँ पर देखिए, ओके, आपको यहाँ पर क्या करना है? अपना ड्रॉप डाउन से कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, एंड फिर आपको जो मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपको वैलिडेट करना है। आपकी जो ईमेल आईडी वाली फील्ड होगी वो डिसेबल होगी बिकॉज आप जो अपडेट कर रहे हैं वो सिर्फ मोबाइल नंबर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो पर्सनल ईमेल आईडी वाला है वो आपका डिसेबल रहने वाला है। क्रॉस मतलब ये आपको फिल नहीं करना, सिर्फ ये वाली आपको फिल करनी है। एंड देन आपको इस तरीके का, ये देखिए आपका ये जो है एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट करने के बाद आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देंगे, ओटीपी डालने के बाद। देन फील्ड नंबर 9, 10, 11 ये फिर आपको नहीं फिल इन करनी, ये आपकी एज इट इज़ अनफिल्ड आएंगी, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। एंड देन अटैचमेंट में आपका सेम। अच्छा, यहाँ पर अटैचमेंट में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है ये काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स को क्वेरी हो। इसमें क्या है, अटैचमेंट जो है वो कंपलसरी है। कंपलसरी कब है? यहाँ पर आइए एक बारी हम फॉर्म में चलते हैं हमारे। यहाँ पर देखिए प्रूफ ऑफ चेंज इन पर्टिकुलर्स, ये जो है आपको इसमें से
चेंज जो भी करोगे उस केस में आपको ये जो मैंडेटरी होने वाला है, मतलब कोई भी चेंज करेंगे उस केस में ये मैंडेटरी रहेगा। अब आप बोलोगे मैम मोबाइल नंबर में मैं क्या प्रूफ दूँ? तो मोबाइल नंबर में वैसे तो कोई प्रूफ होता नहीं है, जस्ट पोस्ट पेड कनेक्शन के केस में तो हम दे सकते हैं कि हाँ हमारा बिल आ रहा है, बट जिसका प्रीपेड है उस केस में हम कहाँ से प्रूफ लगाएंगे? तो इस केस में इंस्ट्रक्शन किट में अगर आप देखेंगे अटैचमेंट सेक्शन में आपको ये दिया गया है कि अगर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में प्रूफ लगाना है तो उस केस में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लगानी है। सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब जिस डायरेक्टर का आप रियायत केवाईसी फाइल कर रहे हैं उससे एक लेटर साइन करा के इसमें लगाएंगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मेट मैंने आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का यहाँ पर दिया है, आपको खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो इस केस में यहाँ पर आपको होने वाला है, आपको प्रैक्टिसिंग नंबर मेंशन करना है, मेंबरशिप नंबर मेंशन करना है, CA जिसका भी रहेगा, एंड फॉर्मेट जो है सेल्फ डिक्लेरेशन का नीचे दिया गया है आपको, वो अभी आप देख पाएंगे यहाँ से। फिर आपको सबमिट करना है, फॉर्म डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद DSC FX करना है, दोनों। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि आप अपडेट कर रहे हैं इसीलिए आपको दोनों के DSC लगाने पड़ेंगे, और उसके बाद पेमेंट कर दीजिए, और क्योंकि ये STP फॉर्म है ये ऑटो अप्रूव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी सारे प्रोफेशनल को आ रहा होगा, DSC ऑफ डिन होल्डर एंड प्रैक्टिस प्रोफेशनल इज मैंडेटरी, सो मेक श्योर DSCs आर रजिस्टर्ड इन योर लॉगिन। किसके DSC? डायरेक्टर के DSC। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर डायरेक्टर का लॉगिन नहीं है, मोबाइल एक्सेस नहीं हो रहा, मतलब मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, ठीक है, लॉगिन ही नहीं क्रिएट करा है, या DSC जो रजिस्टर्ड था वो एक्सपायर्ड हो गया है और उसके बाद मोबाइल नंबर चेंज हो गया, तो उस तरीके के कुछ भी DSC से रिलेटेड कुछ भी अगर आता है ना, आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको PDF जो जनरेट होगी, SRN जनरेट होगा, SRN जनरेट करने के बाद आपको टिकट रेज करनी है हेल्प डेस्क पर, और आपको अपना DIN नंबर, SRN नंबर और जो एरर आ रहा है स्क्रीनशॉट उसका, ये सारा का सारा आपको डिटेल्स MCA को देना है, और MCA उसके बाद आपका जो DSC का वैलिडेशन है इस फॉर्म को फाइल करने के लिए बाईपास कर देगा। तो जैसे ही आपकी टिकट रिजॉल्व होगी आपको फिर से फॉर्म में जाना है, कुछ एडिट करिएगा, DSC लगा के फॉर्म को अप्रूव करिएगा, और उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा, क्योंकि DSC का उस वक्त आपको एरर नहीं आएगा, क्योंकि DSC बैकएंड से बाईपास हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको ये प्रूफ ऑफ चेंज इन पर्टिकुलर्स, मतलब मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हैं उसका पर्टिकुलर्स आपको लगाना है। ये आपको डिटेल्स ये सब कॉमन है, कोई नई चीज़ नहीं है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल की डिटेल्स देनी है। यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन किट में ये दे रखी है, यूज़र कैन अटैच सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर द पर्पस अपडेट ऑफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID एज द केस में भी। तो ये आपको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन लगानी है। अब सेल्फ डिक्लेरेशन का क्या फॉर्मेट है हम नीचे समझेंगे। नेक्स्ट पर्पस है हमारा अपडेट ऑफ ईमेल ID, हमारा जो रूट है वो यही रहने वाला है। आपको MCA कंपनी फाइलिंग में जाना है, लॉगिन करके DIN रिलेटेड फॉर्म में जाना है एंड फॉर्म को सेलेक्ट करना है। देन आपको पर्पस सेलेक्ट करना है अपडेट ऑफ ईमेल ID, DIN डालेंगे, DIN में आपकी डिटेल्स प्रीफिल हो जाएंगी, एंड इसके बाद DIN डालने के बाद आपको यहाँ पर देखिए DIN डालने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका हम ईमेल ID चेंज कर रहे हैं, तो ईमेल ID के केस में जो मोबाइल नंबर है वो आपका OTP उसके ऊपर जाएगा, तो सेंड OTP पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आपको ये एंटर OTP कर देना है। ईमेल ID वाला जो है वो आपका डिसेबल रहेगा। अब यहाँ पर ये देखिएगा जो एक नई स्क्रीन खुलेगी, बिकॉज आपको ना जब सेंड OTP बोला जाएगा एक नई स्क्रीन खुल कर आएगी, आपको ना मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। ऑल तो मोबाइल नंबर प्रीफिल होकर आ रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोबाइल नंबर प्रीफिल होकर आ रहा है, बट आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर मैनुअली एंटर करना पड़ेगा बाय सेलेक्टिंग कंट्री कोड। तो आपको पहले कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद सबमिट करना है, फिर आपके पास OTP आएगा। सो मेक श्योर जब आप इस फॉर्म को बना रहे हो आपके पास मोबाइल नंबर हो डायरेक्टर का, ईमेल ID हो डायरेक्टर की, ताकि आपको OTP पहुँच सके। अगर आप गलत मोबाइल नंबर डालते हो तो आपको हो सकता है कुछ इस तरीके का एरर मिले, मोबाइल नंबर एंटर डज नॉट मैच विद द मोबाइल नंबर अवेलेबल इन द डेटाबेस। सो मेक श्योर जो आप मोबाइल नंबर डाल रहे हैं वो करेक्ट मोबाइल नंबर हो, और उसके बाद इस तरीके का आपका OTP वैलिडेशन के लिए स्क्रीन आ जाएगा। फिर आपको वही सेम DIN की जो डिटेल्स है वो सेम प्रीफिल हो जाएंगी, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। फिल नंबर 8 to 11 वो हमारे फिल नंबर 8 में अपडेटेड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID, ये वाली फिल नंबर 8 में, क्योंकि आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट करना है, सो हमारी जो मोबाइल नंबर वाली फील्ड है वो वाली
क्योंकि हमारे को यहाँ पे ईमेल आईडी अपडेट करना है, तो हमारी जो मोबाइल नंबर वाली फील्ड है वो डिसेबल रहेगी, और पर्सनल ईमेल आईडी वाली जो है, हमें जो नई ईमेल आईडी डालनी है वो नई ईमेल आईडी वाली अनेबल रहेगी। तो आपको ईमेल आईडी डालना है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, ओटीपी आएगा और आपको वेरीफाई कर देना है इस ओटीपी को। एंड देन इसके बाद फील्ड नंबर 9, 10, 11 एज यूजुअली हमारी डिसेबल नॉन प्रीफिल्ड रहेगी, हमको इसमें कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज़ रहेगा। और अटैचमेंट वाला हमारा सेक्शन सेम होने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसे अभी हमने अपडेट ऑफ मोबाइल नंबर में देखा था, यही सेम चीज़ अप्लाई होगी अपडेट ऑफ ईमेल आईडी में। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप अच्छा ये देखिए, यहाँ पर ये सेल्फ रेगुलेशन मैंने आपको दी हुई है। सो आप इसको कॉपी कर सकते हैं और आप इस तरीके का सेल्फ रेगुलेशन डायरेक्टर से साइन करा के आप लगा सकते हैं। सो आई रोहित कुमार हैविंग डिन नंबर सो एंड सो। अब मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी, दोनों है तो दोनों, एड्रेस है तो एड्रेस, वो चीज़ आप यहाँ पर एडिट कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर ये इस तरीके की लाइन लिख के आप इसको साइन करा के, डेट प्लेस सिग्नेचर करा के आप इसे यहाँ पर एज एन अटैचमेंट लगा सकते हैं। मेक श्योर आप कोई भी इरेलीवेंट अटैचमेंट ना लगाएं फॉर्म फाइल करने के पर्पज़ से। ये डिक्लेरेशन पहले ही साइन करा के रखें डायरेक्टर से, अगर आप अपडेट किसी भी चीज़ का अपडेट कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है हमारा अपडेट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस एंड प्रेजेंट रेजिडेंस एड्रेस। सो इस केस में हमारा पाथ जो है वो सेम होने वाला है, मैं पाथ में कोई चेंजेस नहीं है। एंड देन आपको जो पर्पस सेलेक्ट करना है, पर्पस सेलेक्ट करना है आपको अपडेट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस। अच्छा, जब आप परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस सेलेक्ट करेंगे ना, आपको इस तरीके का कुछ पॉपअप दिखेगा। इन केस ऑफ अपडेट इन परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस इज सेलेक्टेड, अपडेट ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस पर्पस ऑल्सो विल बी ऑटो सेलेक्टेड। तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अगर आप परमानेंट सेलेक्ट करोगे ना, प्रेजेंट भी सेलेक्ट होगा, तो ये आपको बता रहा है। तो आपको इसका कुछ नहीं करना है, आपको फील्ड नंबर ए में डिन डालना है। डिन डालने के बाद आपका नेम प्रीफिल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जैसे मैंने स्क्रीन में दिखाया गया ना। सो यहाँ पर जैसे आपको परमानेंट एड्रेस चेंज करना है, ये भी ऑटोमेटिकली आपको टिक हुआ दिखाई देगा। तो ये मत सोचिएगा अरे मेरे को ये तो चेंज करना ही नहीं है, ये क्यों आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक बैकएंड में वैलिडेशन रूल लगाया गया है, इसीलिए आपका ये ऑटोमेटिकली इसके साथ ये फ्री में मिलेगा, ये समझ लो। सो नेक्स्ट आपको क्या करना है, डिन डालना है। डिन डालने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रीफिल हो जाएगी। फील्ड नंबर 2 में ओटीपी डाल के वैलिडेट करना है। एंड वैलिडेट करने के बाद आपको वैलिडेशन इसी तरीके से करना है जैसे अभी हमने पर्पस नंबर ऊपर देखा था ईमेल आईडी के केस में। कंट्री कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी डालेंगे। एंड देन ये वाली आपकी जो डिटेल्स है वो प्रीफिल होकर आने वाली है। अपडेटेड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, क्योंकि हम अपडेट ईमेल आईडी फ़ोन नंबर नहीं कर रहे हैं, हमारा फील्ड नंबर 8 जो है वो डिसेबल रहेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अच्छा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, फील्ड नंबर 9 में अब आपको यहाँ पर एड्रेस फिल करना है, क्योंकि अभी हम अपडेट प्रेजेंट एंड रेजिडेंस एड्रेस कर रहे हैं। So select yes or no from the radio button. If yes is selected, the same address will get prefilled from field number 10. सो एक बार ही हम स्क्रीनशॉट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पे येस सेलेक्ट करेंगे तो उसी के बेसिस पर आपको जो आपका एड्रेस है ये वाला प्रीफिल हो जाएगा। एंड फिर आपको यहाँ पर प्रेजेंट रेजिडेंस एड्रेस डालना है, और जो रेजिडेंस प्रूफ है आपका, कौन सा प्रूफ इसमें लगाने वाले हो, पीछे अटैचमेंट आएगी ना, तो ये इसमें से आपको सिलेक्ट करना है जो भी आप अटैचमेंट में लगाएंगे। फिर आपको अटैचमेंट लगानी है। अटैचमेंट लगाने के बाद सेम प्रोसेस होने वाला है जो भी हमने ऊपर 2 स्टेप्स में 2 पर्पसेस में देखा है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज़ सेम रहने वाले हैं। सो अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो DI3 KYC में आपको आने वाले हैं। सो अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो तो एक बारी चैनल पर जाके लाइक बटन हिट कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी इस सब चीज़ों के बारे में आइडिया हो सके, कहीं पर भी उनको इश्यूज़ आ रहे हैं वो भी इन इश्यूज़ को सॉल्व कर सकें। पहला क्वेश्चन है, हाउ टू रिजॉल्व DSC एरर ऑन अपलोडिंग द फॉर्म इफ़ यू सी दिस एरर DSC इज़ नॉट रजिस्टर्ड विद, डोंट वरी, हेयर इज़ व्हाट वी मीन्स हाउ टू फिक्स आउट। अच्छा, ये मैंने आपको टेबल बना के दे रखी है किस सिचुएशन में क्या करना है। तो अगर आपको जैसे DSC रजिस्टर नहीं है, आपको MC में लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है अपना DSC, एंड उसके बाद आपको फॉर्म फाइल करना है। अकाउंट एग्जिस्ट बट DSC इज़ मिसिंग, मतलब आपने बिजनेस यूज़र तो अकाउंट बना लिया है बट उसमें DSC नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपको इस तरीके के इश्यूज आते हैं। तो मेक श्योर आपका
अकाउंट में, बिजनेस यूज़र अकाउंट में आपके प्रोफाइल सेक्शन में जाना है और आपको अपने डायरेक्टर का डीएससी अपडेटेड वाला जो है वो अपडेट करना है। ईमेल और मोबाइल नंबर नीड्स अपडेट। सो अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में कुछ चेंजेस हैं, ठीक है, या ईमेल आईडी में चेंज है, मतलब बदल गया है आपका, पुराना था अब नया हो गया है, सो उस केस में अब ओटीपी तो रिसीव होगा नहीं। तो आपको क्या करना है, बिकॉज जब आप लॉगिन करते हैं ना तो एमसी क्या करता है, ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों पे सेम ओटीपी भेजता है। तो अगर आपका ईमेल एक्टिव नहीं है तो मोबाइल से एक्सेस कर लो और जाके अपडेट डिटेल्स में जाके रजिस्टर डीएससी कर लो। अपडेटेड मोबाइल नहीं है तो ईमेल पर आएगा ओटीपी, वहाँ से लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद अपडेट डिटेल्स में जाके रजिस्टर डीएससी कर लो। अब कई बार क्या होता है, ईमेल और मोबाइल दोनों ही इनएक्टिव है, ठीक है, सो उस केस में क्या करना है, आपको एमसीए पे कंप्लेंट करनी है। वही जैसे अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, कंप्लेंट रेज करनी है एसआरएन के साथ, और उसके बाद आपका जो डीएससी है वो बाईपास हो जाएगा। डिन डीएक्टिवेटेड है तो उस केस में पहला आपको फॉर्म फाइल करना है बिना डीएससी के, और उसके बाद कंप्लेंट रेज करनी है अगर आपने सेलेक्ट करा है किसी भी अपडेट वाले पर्पस पर, या फर्स्ट टाइम आप फाइलिंग करने हैं एमसीए सिस्टम में उस केस में। सो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे डीएससी नॉट रजिस्टर विद एमसीए एज नो यूज़र अकाउंट एग्जिस्ट। सो सपोज मिस्टर आर हैं, DI3 KYC फाइल कर रहे हैं और डीएससी का एरर आता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी एमसीए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा है। तो क्या करना है, ही हैज़ टू लॉग इन एमसीए पोर्टल, क्रिएट बिजनेस यूज़र अकाउंट एंड रजिस्टर डीएससी। रजिस्टर डीएससी में आपको अपडेट प्रोफाइल में जाके फिर उसके बाद डीएससी रजिस्टर करना है एंड उसके बाद अपनी केवाईसी फाइल करनी है। अब फॉर एग्जांपल मिस्टर पी है, अपनी DI3 KYC फाइल कर रहे हैं, उनको डीएससी का एरर आता है, तो उस केस में कैसे वो होगा, हिज डीएससी वॉज नेवर रजिस्टर्ड एन एमसीए पोर्टल ड्यू टू नो यूज़र अकाउंट एग्जिस्ट एंड इनकरेक्ट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नंबर वॉज मेंशन इन द टाइम ऑफ टेकिंग इन। तो अब अकाउंट तो था बट इनकरेक्ट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर कर दिया, तो उस केस में कैसे करेंगे आप, आपको वही फॉर्म फाइल करना है। फॉर्म फाइल करने के बाद आपको हेल्प डेस्क पे टिकट रेज करनी है एसआरएन नंबर के साथ, डिन नंबर के साथ। आपका बाईपास करेंगे एमसीए हेल्प डेस्क और उसके बाद फिर आप अपना फॉर्म ये फाइल कर पाएंगे एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी आईडी भी अपडेट कर पाएंगे। बिजनेस यूज़र अकाउंट एग्जिस्ट करता है बट डीएससी जो है वो लिंक नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको प्रोफाइल अपडेट पेज में जाना है लॉगिन करके और रजिस्टर डीएससी करना है, उसके बाद फॉर्म फाइल करना है। मोबाइल और ईमेल आईडी कोई भी इन दोनों में से किसी को भी अगर आप अपडेट करना चाहते हो, क्योंकि कोई पुरानी है, तो उस केस में लॉगिन करके आपको एमसीए पर लॉगिन करना है। और अगर मोबाइल अपडेट करना है तो ईमेल का ओटीपी लेना है, ईमेल अपडेट करना है तो मोबाइल का ओटीपी लेना है, और उसके बाद आप अपने रजिस्टर डीएससी कर सकते हैं एमसी पर जाकर। और अगर दोनों ही इनएक्टिव हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको हेल्प डेस्क पर टिकट रेज करनी है अपनी पीडीएफ एसआरएन जनरेट करने के बाद। डीएक्टिवेटेड है, डीएक्टिवेटेड के केस में हमने अभी ऊपर दोनों के बारे में बात करी कि कभी भी अगर केवाईसी नहीं करी है, मतलब एमसीए सिस्टम में कभी भी केवाईसी फाइल नहीं करी है और डिन जो है डीएक्टिवेटेड हो गया है, डीएससी का अगर एरर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल पर्पसेस। और सेलेक्ट ऑल पर्पसेस करने के बाद आपको डायरेक्टर और प्रोफेशनल के डीएससी रिक्वायर्ड होंगे। और वो डीएससी कैसे होंगे, मतलब डीएससी का कैसे होगा, जैसे अभी आपको मैंने ऊपर ऑप्शन बताया है। सेम अगर मिस्टर डी है, उन्होंने DI3 KYC फाइल कर रखा है एमसीए सिस्टम में, बट उसके बाद कुछ करा नहीं है, डीएक्टिवेटेड हो गया, तो उस केस में डीएससी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिकॉज वो अपडेट ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं। व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई अटैच इन DI3 KYC वेब? यू मस्ट अटैच मैंडेटरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब अगर आप पर्पसेस सेलेक्ट कर रहे हैं, मोबाइल अपडेट, ईमेल अपडेट, अपडेट ऑफ एड्रेस, तो इन तीनों के केस में आपको अटैचमेंट रिक्वायरमेंट होगी। मोबाइल और ईमेल के केस में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लगानी है, और अपडेट ऑफ एड्रेस के केस में आपको जो ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करेंगे वो आप लगाएंगे। सो अगेन आपको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट दिया गया है, ऊपर भी आपको दिया था। अगर आपको कुछ इस तरीके का एरर रहता है, व्हाट इफ पैन पासपोर्ट इज ऑलरेडी लिंक्ड विद द पेंडिंग फॉर्म्स, मतलब अगर आपने स्पाइस बनाया, फिलिप बनाया या DIR6 पेंडिंग है, उसके साथ कोई पैन लिंक था, तो उस केस में अगर आपको एरर आता है
तो आप उस वाले पेन को यूज़ नहीं कर सकते। तो मेक श्योर आपका पेन जो है वो ऑलरेडी यूज़ ना हो। कैन आई यूज़ सेम मेल आईडी और फ़ोन नंबर फॉर मल्टीपल डील्स? ऑफ कोर्स, जैसा V2 में हमें आज़ादी थी, हम कितने भी फ़ोन और ईमेल आईडी यूज़ करके अपने अकाउंट बना लेते थे। यहाँ पर हमको रिस्ट्रिक्शंस कर दी गई है, एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी फॉर डील्स, तो नॉट अलाउड। तो आपको सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर यूज़ करना है, 2 डायरेक्टर्स के साथ एक मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी नहीं होना चाहिए। कैन अ डायरेक्टर हैव अ सिंगल नेम? यस ही कैन हैव, बट पेन डाटाबेस में होना चाहिए। तो अगर आपका सिंगल नेम है तो मेक श्योर आप मिडिल में ना डालें, उसे फर्स्ट नेम में ही डालें। कैन आई यूज़ द सेम मेल आईडी वाइल सेलेक्टिंग अपडेट ईमेल आईडी? नो। अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, आप जो है सेम मेल आईडी नहीं यूज़ कर सकते। पर्टिकुलरली DI3 KYC में और डिन लॉगिन मॉड्यूल में ये वाले जो चेंजेस आ गए हैं, आप सेम मेल आईडी डायरेक्टर के केस में नहीं यूज़ कर सकते। कैन आई यूज़ सेम मोबाइल नंबर वाइल सेलेक्टिंग अपडेट मोबाइल नंबर? नो। आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दूसरा यूज़ करना पड़ेगा, आप जो है सेम नहीं यूज़ कर सकते। हुज DSC शुड बी अटैच फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पर ये भी आपको एरर आ सकता है। अगर आपने प्रोफेशनल के DSC पहले लगा लिए ना, आपको आपका फॉर्म ही नहीं फाइल होगा, आपको एरर दिखाएगा। तो मेक श्योर आप जो है डिन होल्डर के DSC पहले लगाएं, मतलब जैसे सीक्वेंस है वैसे, फिर उसके बाद प्रोफेशनल के DSC लगाएं, फिर उसके बाद आपको फॉर्म आपको एरर नहीं देगा। When will KYC कंप्लाइंस ऑप्शन भी अवेलेबल? इट विल बी अनेबल आफ्टर 31 मार्च 2028। मतलब इससे पहले, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर इस वाले पर्पज़ को कवर भी नहीं करा है, KYC कंप्लाइंस। तो आपको अभी 31 मार्च 2028 तक KYC कंप्लाइंस वाले पर्पज़ को ऑप्ट ही नहीं करना है, क्योंकि अगर आप फॉर्म देखेंगे ना, फॉर्म में ये डिसेबल है। तो ये जो अनेबल होगा वो 1 अप्रैल 2030 से लेके 30 जून 2028 से अनेबल होगा। सो उससे पहले आपको इस तरीके का ऑप्शन कुछ नहीं दिखने वाला। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो एक बारी लाइक बटन पर जाके हिट ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जूम योर स्किल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।